अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। इस वीडियो में मैं आज एजुकेशन सिस्टम जो किश्तवाड़ का है उसको डिस्कस करूंगा। हालांकि मेरे पास जो स्कूल्स हैं उनकी वायलेशंस की कई खबरें आती है, लेकिन मैं उसको सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर रहा हूं कि ये इंस्टीट्यूशंस जो है वो तालीम बांट रहे हैं, और अगर हम इनकी इन छोटी छोटी हरकतों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे तो शायद एजुकेशन सिस्टम जो है वो पैरालाइज्ड होगा और हमारे बच्चे जो है वो अनपढ़ रहेंगे। चाहे वो फीस का मसला हो, चाहे एक बहुत बड़ा इश्यू जो था वो स्कूल्स की वजह से किश्तवाड़ में बना हुआ था, और मैंने ये इशू कई बार एडमिनिस्ट्रेशन की और यहाँ की इंतज़ामिया और पुलिस की नोटिस में लाया कि सबसे बड़ा इशू यहाँ के स्कूल्स को लेकर ये है कि हमारे स्कूल्स अब मुसलमानों के स्कूल मुसलमान हो गए और हिंदू कम्युनिटी के स्कूल्स हिंदू हो गए। यानी कि जो शख्स मुसलमान है और वो स्कूल खोलता है, उसके स्कूल में अगर हम बात करें तो 98 से 99% जो बच्चे होते हैं वो मुस्लिम होते हैं, और अगर इसी तरह से कोई हिंदू कम्युनिटी का स्कूल ऑपरेट कर रहा है तो वहाँ पर 98% बच्चे जो है वो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। चंद ही कुछ ऐसे स्कूल है जहाँ पर अगर 1000 बच्चे या 500 बच्चे हैं, उनमें से अगर 450 हिंदू कम्युनिटी के हैं, 50 जो है वो मुस्लिम्स के होंगे। लेकिन अगर इस चीज़ को कोई चीज़ जो है वो कैटर करता था और इस इशू को जो है वो दबाता था, जहाँ पर हमारे हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के जो जवान बच्चे जो है वो एक साथ मिलते थे और उनको मौका मिलता था, वो यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूशंस थे। लेकिन अब अफसोस की बात है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में भी अब इसी तरह की चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है, और अब जो उम्मीद थी कि यहाँ पर जो हिंदू और मुस्लिम लड़के आपस में एक दूसरे के साथ रहकर जो है वो एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे से दोस्तियाँ बढ़ाएंगी, हमारा जो सदियों पुराना यहाँ पर मेल मिलाप है वो जारी रहेगा। मैं बता दूँ कि मैंने यहाँ का जो प्राइम इंस्टीट्यूशन है न्यू एरा पब्लिक स्कूल, वहाँ 89 तक पढ़ा है, लेकिन क्योंकि बाद में वो स्कूल जो है वो जहाँ पर वो था वहाँ से शिफ्ट हुआ और घर हमारा काफ़ी दूर हुआ। फिर पास में सर इकबाल एकेडमी खोला तो मैं और मेरे साथ कुछ दोस्त जिनको वो दूर हो रहा था, हम वहाँ उस स्कूल में गए। लेकिन वहाँ पर भी हमारे साथ हिंदू और मुस्लिम बच्चे उसी तरह से पढ़ते थे एक साथ, जिस तरह से न्यू एरा पब्लिक स्कूल में हमारे साथ दोनों कम्युनिटीज़ के जो बच्चे थे वो, हम अगर क्लास में हम 28 बच्चे थे, उसमें अगर 16 हिंदू थे तो जो बाकी 12 के करीब जो बच्चे थे वो मुस्लिम्स थे। तो मैं ये बात बता दूं कि अब ये चीज़ जो है वो ख़त्म होती जा रही है, और हमारे जो कम्युनिटी स्कूल्स हैं, जिस तरह से मैं आदर्श बाल निकेतन स्कूल की बात करूंगा, जो मेरे जो कज़िन्स हैं, जो नानहाल के कज़िन्स हैं, मेरे भाई और मेरी सिस्टर्स जो है, उन्होंने जो है वो बाल निकेतन स्कूल से पढ़ा है, जो एक कम्युनिटी स्कूल था। इसी तरह से मैं बता दूं इस्लामिक स्कूल में भी दोनों कम्युनिटीज़ के लोग जो है वो चंद सालों तक पहले तक जो है वो पढ़ते थे। अगर हम बेड कॉलेज की बात करें तो बेड कॉलेज में भी जो है वो हिंदू कम्युनिटी के टीचर्स का बहुत बड़ा जो सक्सेसफुल था ये कॉलेज जो चला था। आज हालांकि वो बैकफुट पर है, क्योंकि अब जगह जगह जो बाहर की स्टेटें हैं उन्होंने वहाँ पर अपने बेड कॉलेजेस खोल दिए, तो वहाँ पर भी हिंदू और मुस्लिम स्टूडेंट्स जो है वो एक साथ पढ़ते थे, और एक अच्छा दौर था जब वहाँ पर ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती थी। मैं ख़ास तौर पर सविता मैडम का नाम लेना चाहूँगा, जब वो बेड कॉलेज में थी, किश्तवाड़ के इस्लामिक स्कूल जिसका इस्लाम फरीदे कॉलेज ऑफ एजुकेशन नाम है, तो उनके कंट्रीब्यूशन को जो है वो वहाँ पर नहीं जो है वो नज़रअंदाज किया जा सकता है। जो मेहनत वहाँ पर हमारे हिंदू कम्युनिटी के टीचर्स ने वहाँ की और उस बेड कॉलेज को सक्सेसफुल कराया था, तो वो आज भी जो है वो मैं इस चीज़ की मिसालें देता हूँ। लेकिन अब वो मिसालें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस बात को लेकर ख़त्म हो रही हैं कि अब जो प्राइवेट स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने खुद के जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खोल रहे हैं, कमरे पकड़ रहे हैं, और जो उनके अपने स्कूल के बच्चे हैं उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो आकर जो है वो उन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में पढ़े, वरना उनके जो इंटरनल मार्क्स है वो नहीं दिए जाएंगे। हालांकि इनमें से कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्रेशंस भी नहीं है। कुछ टीचरों ने कमरे जो है वो किराए पे लिए हुए हैं और उनको जो है वो वहाँ पर पढ़ा रहे हैं और ट्यूशन पर आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हालांकि मैं इस खबर पर
इसलिए खामोश था, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने काफ़ी बार काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की जो खबरें मेरे पास आती हैं, उन चीज़ों को जो है वो मैंने नज़रअंदाज किया। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि सिर्फ ये इंस्टीट्यूशन जो है वो एजुकेशन ही बांट रहे थे, लेकिन अब इसके पीछे जो है वो कुछ और मकासद आ रहे हैं, और आगे चलकर जो है इसके नताइज हमारे इस सोसाइटी को जो है वो भुगतने पड़ेंगे। और इसकी तरफ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो है वो देखने की ज़रूरत है। मैं डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से अपील करूंगा कि वो इन इंस्टीट्यूशंस को देखें, जिन इंस्टीट्यूशंस के टीचर जो है वो अपने ही इंस्टीट्यूशन से, अपने ही स्कूल के बच्चों को अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं, और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो रजिस्टर्ड भी नहीं है। वहां पर सीसीटीवी कैमरास लगाने की बात है, बाकी चीज़ें जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के चीज़ें देखनी है, 10 चीज़ें और भी होती हैं जो देखने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर हमारी बच्चियों की सिक्योरिटी का। लेकिन अफसोस की बात यही मुझे लग रही है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन जिन पर हमारी नज़र थी कि वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम बच्चे जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलेंगे, वो एक दूसरे को जानेंगे, और यहाँ पर जो रेडिकलाइजेशन हो रही है, मैं देख रहा हूँ रेडिकलाइजेशन जो है वो एक सबसे बड़ी थ्रेट है जिसको गवर्नमेंट को काउंटर करने की ज़रूरत है। और उसी चीज़ के लिए जो है इस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पर बच्चे दोनों कम्युनिटीज़ के आए। लेकिन अफसोस की बात है कि अगर जो स्कूल्स इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, अगर उन्हीं के टीचर्स अपने कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को खोलना शुरू करें और फिर उन्हीं बच्चों को वहाँ पर पढ़ाए और फिर कमरे हायर करें, उससे जो है वो एक एजुकेशन का जो मकसद है वो ख़त्म होता है। और सबसे पहले उन टीचरों पर यह भी सवाल उठेगा कि वो स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं, जबकि वो बच्चों के माँ बाप से अच्छी खासी फीस भी लेते हैं। और एक तरह से ट्यूशन का जो है वो अब ट्रेंड भी बना है, लेकिन हमारे बच्चे सुबह 6 बजे से शाम के 7-8 बजे तक जो है वो बाहर ही होते हैं। हमारी बच्चियाँ एजुकेशन, अब ऑनलाइन एजुकेशन का दौर भी है, स्मार्ट क्लासेस का दौर भी है, लेकिन ये जो ट्रेंड है ये बिल्कुल गलत है। इसको जो है वो चेक करने की ज़रूरत है, और जो टीचर जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता है उस पर बैन लगनी चाहिए कि वो अपने ही इंस्टीट्यूशंस के बच्चों को जो है वो अपने पास ट्यूशन ना पढ़ाए। हालांकि अगर उसके पास 300 बच्चे हैं, उसमें 30-40 अपने इंस्टीट्यूशंस के होंगे भी तो चलेगा। आप अपने हर इंस्टीट्यूशन में जो टीचर इस वक्त स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को जो है वो मजबूर कर रहे हैं कि वो उन्हीं के पास जो है वो ट्यूशन पढ़े, तो ये गलत बात है। इस पर डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ को जो है वो नोटिस लेना चाहिए, चीफ एजुकेशन ऑफिसर को नोटिस लेना चाहिए, जेएंडके की गवर्नमेंट को जो है वो नोटिस लेना चाहिए। और मैंने अक्सर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की थी कि वो पूल बनाए स्कूल्स का, जिसमें 2 हिंदू कम्युनिटी के स्कूल के बच्चे हों और 2 मुस्लिम कम्युनिटी का जो स्कूल हेड करते हैं वो उसके बच्चे हो, और उनको आपस में एक्टिविटीज़ कराई जाए। एक वॉलीबॉल मैचेस कराए जाए, चेस के टूर्नामेंट कराए जाए, और बाकी क्विज कंपटीशंस कराए जाए। अगर एक ग्रुप 10 लड़कों का बनता है, उसमें 5 जो है वो एक कम्युनिटी के होने चाहिए, 5 दूसरी कम्युनिटी के होने चाहिए, ताकि एक तरीके से जो है वो एक दूसरे को समझेंगे। जिस तरह से हम आज क्रिकेट में टीमें देख रहे हैं, आप देखिए किस तरह से जो आईपीएल इस वक्त चल रहा है उसमें मुस्लिम्स, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन सब लोग जो है वो टीमों से जो है, सब मजहबों से जो है वो खिलाड़ी है, और जिस वक्त वो खेलते हैं और एक अलग ही अंदाज जो है वो सामने आता है। तो इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की तरफ भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देने की जरूरत है, खासतौर पर जो अब इलीगली चल रहे हैं। मैं चाहूंगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो इस वक्त इलीगली कोचिंग इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, और जो टीचर्स, प्राइवेट स्कूलों के जो टीचर्स हैं वो अपने स्कूल के बच्चों को जो है वो मजबूर कर रहे हैं कि उनके पास आकर ट्यूशन पढ़े, वरना उनको जो है वो मार्क्स नहीं देंगे, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के भी टीचर्स। हालांकि गवर्नमेंट के स्कूल के टीचर्स पर जो है वो बैन लगाई गई, यहां तक कि एजुकेशन जो स्कूल्स है उनके अंदर भी जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, जबकि स्कूल के अंदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फंक्शन ही नहीं कर सकता। उसकी तरफ भी देखने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि किश्तवाड़ के लोग जो है वो इस वीडियो को जो है वो आसान ना ले, इसको जो है वो समझे, इसकी ग्रेविटी को समझे, और आगे फ्यूचर में क्या होगा उसको जो है वो मद्देनजर रखते हुए इस चीज का जो है वो आप विरोध करें, इस वीडियो को शेयर करें, और जरूर इस वीडियो पर कमेंट करें। और दूसरा मैं ये भी बताऊंगा कि हमारे स्कूलों का जो निज़ाम है उसमें भी दुरुस्ती करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर दूर दराज इलाकों में 200-200, 300-300 बच्चे हैं,
वहाँ 3 टीचर है, जबकि हमारे यहाँ पर ऐसे स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल सिटी और एडजॉइनिंग एरियाज में, जहाँ पर अगर 30 बच्चे हैं तो 15 टीचर है, अगर 60 बच्चे हैं तो 12 टीचर है। उन बच्चों में से भी जो है वो मैं अफसोस के साथ मैं सीधे बात सामने करता हूँ। उसमें अफसोस की बात ये आती है कि जब डाटा को हम एनालाइज करते हैं, जो यहाँ पर सरकारी स्कूल्स हैं उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ तो वो टीचर के पास नौकर है, या टीचर की सास के पास नौकर है, या टीचर के भाई के पास नौकर है, या टीचर की बहन के पास नौकर है, या टीचर की माँ के घर पे जो है वो नौकर है। तो इस चीज़ को भी जो है वो देखने की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ पर कुछ प्राइवेट स्कूलों में जो बाहर के जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कैजुअल स्टूडेंट्स हैं, यानी कि वो अपने गाँव के सरकारी स्कूल में दाखिल है और पढ़ यहाँ प्राइवेट स्कूल में रहे हैं, फीस और एडमिशन सब देते हैं, लेकिन उनकी अटेंडेंस नहीं लगती, उनका रिकॉर्ड जो है वो नहीं होता है। तो इसलिए मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि वो जो टीचर्स हैं उनकी फोटोग्राफिक अटेंडेंस जो है वो होनी चाहिए बच्चों की, कि जिस स्कूल में जो बच्चे हैं टीचर रोज उनके साथ फोटो खींचने चाहिए, क्योंकि जब तक अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस जब तक नहीं लगेगी तब तक ये चीज को जो है वो कम खत्म नहीं किया जा सकता। इसका अभी एक ही इलाज है कि जो स्कूल के बच्चे हैं जो मौजूद होते हैं स्कूल में, उनकी अटेंडेंस लगनी चाहिए और साथ में फोटोग्राफिक एविडेंस भी जो है वो वहां पर साथ होना चाहिए विद डेट। आजकल जो है वो जियो टैग होता है, उस पर नंबर, डेट, लोकेशन सब आती है। तो मैं इस वीडियो के जरिए फिर से माँ बाप से अपील करूंगा कि वो अपने बच्चों की तरफ देखें और उनको जो है वो इस तरह के इम्तिहानात में जो है वो ना झोंके। और अगर आप, क्योंकि मेरे पास जो लोग आए मैंने उनको कंप्लेंट करने के लिए बोला था, तो कोई बच्चा जो है वो कंप्लेंट करने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरी माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि वो रिटर्न कंप्लेंट नहीं करना चाहते, कम से कम उन स्कूलों के नाम जो है वो हमारे साथ भी जो है वो शेयर कर सकते प्राइवेटली। और आप अगर डीसी साहब की नोटिस में लाएंगे और उनसे मिलेंगे तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन होगा। इस खबर पर मेरी आगे भी नजर बनी रहेगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।